आप क्या समझते हैं हमारी फौज में? मेरी बात सुने, आपको क्या लगता है हमारी फौज में इतनी हिम्मत नहीं है? सर हमारी फौज में इतनी हिम्मत है कि हमारे सामने आके खड़ी होती है टैंकों के सामने। पाकिस्तान के बंदों के सामने सिर्फ खड़ा हो सकते हैं और किसी के सामने नहीं खड़े हो सकते कि इंडिया को जवाब दें ताकि हमें भी पता चले। माय गॉड, उस फौज को जिसको हम सलाम करते रहे, उन इदारों को जिनको हम सलूट करते रहे कि ये हमारी इज्जतों की, माओ बहनों की इज्जतों के ये सारे के सारे मुहाफिज हैं, उन्होंने कल क्या किया है? उन्होंने तो उन्हीं माओ बहनों की इज्जतें तार तार कर दी। वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज है इंडिया अब। इट्स राइजिंग पावर, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट। सर K4 जो मिसाइल है, अग्नि मिसाइल कह रहे हैं, उन दोनों में से एक का तजर्बा उन्होंने ये 10 या 11 तारीख को करना है। ठीक है, इतना जबरदस्त और इतना खतरनाक मिसाइल है कि चाइना को लेने के देने पड़े हुए हैं, चाइना परेशान है। तुम लोगों से तो वो किरदार में कितने बड़े हैं, कितने बुलंद हैं तुम लोगों की निस्बत। आर्म फोर्सेस पे, ISI पे, पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठें, अंदर से लोग इसको क्रिटिसाइज करें और ये खलीज बढ़ती रहे। डिफेंस सिस्टम तो कल आपने हमारे पाकिस्तान का देख लिया था ना। जहां से ये वीडियो सर्कुलेट हुई है, FIA को जाके ये IP एड्रेस निकाले, उनको गिरफ्तार करे। या तो गालम गलोच है और या फिर बिलो दी बेल्ट कमेंट्स हैं सारे के सारे। तो तमाशा बना दिया पाकिस्तान के अखलाकी सूरत को, तो आप बर्बाद करके रख दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कराए कि अगर हमारी फौज में हिम्मत है तो भारत से भिड़ कर दिखाओ। पाकिस्तानी आर्मी निहत्थे लोगों पर टैंक चढ़ा रही है और पाकिस्तान में लोग अपनी ही आर्मी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी को गालियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान की आर्मी का हाल कुत्ते जैसा हो चुका है। पाकिस्तान आर्मी शुरू से ही आतंकवाद को सपोर्ट करती आई है और आज उसी के अपने घर में ही आग लगती हुई नजर आ रही है। अब पाकिस्तानी आर्मी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। दरअसल ये उसके अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है। आज पाकिस्तानी आर्मी इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपने ही मुल्क में उसे दहशतगर्द कहा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत चढ़ता हुआ सूरज है जिसके साथ हर कोई अपने अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। सर इंडिया के अगर बयान को, अगर हमारी फौज में अगर इतने हिम्मत है तो फिर उनको इस बयान का जवाब दें ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्या समझते हैं हमारी फौज में? मेरी बात सुने, आपको क्या लगता है हमारी फौज में इतनी हिम्मत नहीं है? सर हमारी फौज में इतनी हिम्मत है कि हमारे सामने आके खड़ी होती है टैंकों के सामने। कल मैं था कैंट में, हमारे सामने उन्होंने कैंट ला के खड़े कर दिए हैं। हमारे सामने फौजी आके बंदूक तान के खड़े हो गए। क्या ये सिर्फ यही है? पाकिस्तान के बंदों के सामने सिर्फ खड़ा हो सकते हैं और किसी के सामने नहीं खड़े हो सकते कि इंडिया को जवाब दें ताकि हमें भी पता चले। अगर हम बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया की, ठीक है, तो वहाँ पर K4 मिसाइल, अग्नि मिसाइल, इस तरह की चीज़ें लॉन्च हो रही हैं। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि जी हमने पूरी तैयारी कर लिया पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान और जो है कश्मीर लेने की, जो हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर है। तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को इन मामलात के साथ अपने डिफेंस पे या अपने दूसरे मामलात पे किस तरह से नज़र रखनी चाहिए? डिफेंस सिस्टम तो कल आपने हमारे पाकिस्तान का देख लिया था ना। वो टैंक, वो तोपें तो हमने दुश्मनों से लड़ने के लिए मंगवाई हुई थी, वो उन्होंने अपनी आवाम पे निकाल ली। तो हमारी अभी जो चल रही है स्ट्रगल, जो चल रही है वो यही है कि पहले हमें आज़ादी तो दें। हम अपनी ज़िंदगी अपने ही वतन में किस तरह से गुलामों की तरह गुजारे हैं, तो ये सही मामलात नहीं है। किसी भी घर की तामीर, किसी भी कौम की तामीर की एक शुरुआत होती है। हम शुरुआत पे खड़े हुए हैं। ये जो पीछे 70 साल हमने गुजारे, ये तो हमने धोखे में गुजार दिए। उस फौज को जिसको हम सलाम करते रहे, उन इदारों को जिनको हम सलूट करते रहे कि ये हमारी इज्जतों की, माओ बहनों की इज्जतों के ये सारे के सारे मुहाफिज हैं, उन्होंने कल क्या किया है आज़म सवाती के साथ? उन्होंने तो उन्हीं माओ बहनों की इज्जतें तार तार कर दी। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम अपने मिसाइल बनाए? पहले तो इसको कौम बनाओ, पहले तो इसको मुल्क बनाओ। तो मैम, इंडिया के इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे और आज़ाद कश्मीर जो है वो भी ले लेंगे, हम पूरी तैयारी में। पाकिस्तान जो है अराइवलरीज जो है वो इंडिया से चाइना की बनिस्बत ज़्यादा है। ठीक है, चाइना जैसा एक मजबूत कंट्री, इंडिया के ये जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है K4 मिसाइल का या अग्नि मिसाइल का, इन दोनों में से एक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करेंगे वो। चाइना जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री इस चीज़ से बहुत परेशान है। लेकिन पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान जो है अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को लेके जो है प्रोटेस्ट कर रहा है।
इंटरनल प्रॉब्लम्स ये नहीं है, हम एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स का ही सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी गैर मुल्की हैं, जितनी भी गैर मुल्की ताकतें हैं, वो हमारे मुल्क में दखल अंदाजी नहीं करे। हमारी तो जंग ही ये है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें इंटरनल मैटर्स है? इंटरनल मैटर्स तो थे ही नहीं। ये रजीम चेंज क्या था? आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान ने किया है या किसी पाकिस्तानी इदारे ने किया? ये रजीम चेंज जो है गैर मुल्की कुव्वतों ने किया है। K4 जो मिसाइल है, अग्नि मिसाइल कह रहे हैं, उन दोनों में से एक का तजर्बा उन्होंने ये 10 या 11 तारीख को करना है। ठीक है, इतना ज़बरदस्त और इतना ख़तरनाक मिसाइल है कि चाइना को लेने के देने पड़े हुए हैं। चाइना परेशान है। आप देखिए, चाइना जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क उस चीज़ से परेशान है और पाकिस्तान जो है वो बस अपने प्रोटेस्ट में लगा हुआ है। देखें, इसमें जहाँ तक ताल्लुक है कि मुकाबला करने की सलाहियत या K4 मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास भी बहुत अच्छे मिसाइल हैं। लेकिन सर देखिए, हमारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स कितनी देर से रुके हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा ध्यान उन चीज़ों से हटकर आपसी साजिशों में आ गया है। सर, आपका सोचना क्या है कि पाकिस्तान को इन प्रोटेस्ट, इन मुश्किल हालात के साथ साथ दूसरे मामलात पे भी नज़र रखनी चाहिए या नहीं? अब पाकिस्तान का असल मसला ये है कि हर इदारा अपने डोमेन में रहते हुए अपना काम करे। जिनका काम इन तजर्बात को आगे लेकर चलना है, मुल्क के डिफेंस को मजबूत करना है, वो इस तरफ फोकस करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 या 7 महीनों में मक्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट जो भी आप कहिए, उनका जो एक हिजाब था या उनका खौफ था या उनका जो भी एक कहिए कि कुछ बाउंड्रीज थी, जिनका 70-75 साल मतलब है वो मामला, उसका अमूमी तौर पर अक्सरियत ने उसका एहतराम किया, वो सारा कुछ 6-7 महीने में उड़ा के रख दिया। मतलब है कि कल की ही अगर आप टिकटॉक पे उनका वो देखें मामलात, तो वो लग रहा था कि मतलब मकबूजा लाहौर की सुर्खियां बना के और फिर वो फौजी टैंक खड़े हैं और मार्च और उसके अलावा जो कुछ है, मैं अब क्यों बयान करूं, क्योंकि वो या तो गालम गलोच है और या फिर बिलो दी बेल्ट कमेंट्स हैं सारे के सारे। तो टिकटॉक आप खुद आपकी अपनी एक्सेस है, तो मैं क्या आपको दोहराऊं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा यानी जो हिस्ट्री है PTI प्रोपेगेंडा सेल की, वो ये है कि उन्होंने 6-7 महीने में वो काम कर दिया जो 70-75 सालों में नहीं हुआ। और हकीकत ये है कि गोया हाथ पैर बांध के रखती है। बड़े बड़े तजज़ियाकार ये कह रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हकी बकी हो गई, दे हैव नो क्लू व्हाट टू डू। चूँकि पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है, यहाँ पे बकौल उनके सेफ़ हेवन्स रही हैं, यहाँ पे बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो कि वो भी बेलगाम हैं। तो अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है तो मुमकिन है कि, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है, तो फिर ये भी ख़तरा है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये कहीं उन दहशतगर्दों के हाथ ना लग जाएं, उन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ ना लग जाएं। असल जो मकसद है हमें समझना चाहिए वो यही है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या आर्म फोर्सेस हैं या ISI है, उनके और पाकिस्तानी पब्लिक के दरमियान खलीज पैदा की जाए। जो एक एतमाद की सूरत हाल है उसको उसमें दरारें डाली जाएं, और यही भारत चाहता है, क्योंकि भारत की ख्वाहिश है कि हमारी आर्म फोर्सेस कमज़ोर हों और उससे यकीनन पाकिस्तान कमज़ोर होगा, और ये उसकी ख्वाहिश है। और फिर सारे मामले में कश्मीर का इशू भी सामने रखिए, तो भारत की ये ख्वाहिश है कि आर्म फोर्सेस पे ISI पे पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठें, अंदर से लोग इसको क्रिटिसाइज़ करें और ये खलीज बढ़ती रहे।